दां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और उसमें देवर्षि नारद पहले पराभक्ति के बारे में बताते हैं। इस विषय में जो पराभक्ति का लक्षण और पराभक्ति क्या है, पहले जो 33 सूत्र जो है उसके लिए कहते हैं, उसके बाद 33वां सूत्र में कहते हैं तस्मात् सा एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। मुमुक्षु जो है मोक्ष जो चाहते हैं वो लोग क्या करना चाहिए? भक्ति को ही अपनाना चाहिए। ये बात कहकर फिर उसका अगला भाग जो शुरू होता है उसमें कहते हैं तस्याः साधनानि गायन्ति आचार्याः। आचार्यगण इसका जो भक्ति का साधन, पराभक्ति पाने का उपाय क्या है, उसको आचार्यगण कहते हैं, उसके बारे में आचार्यगण कहते हैं। यहाँ इस सूत्र से जो हमने पिछले इतवार को हम किए थे, वहाँ से साधन का बारे में, जो भक्ति साधन क्या है, भक्ति पाने का उपाय क्या है, इसके बारे में हमें बता रहे हैं। साधनानि गायन्ति आचार्याः। और क्या है भक्ति पाने के लिए, भगवान का जो पराभक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया था, हमें ये समझना चाहिए कि कोई एक साधना करके, हमारे प्रयत्न करके हम ये भगवान को नहीं पा सकते, वो भी उन्होंने बताया बहुत स्पष्ट रूप से। लेकिन उन्होंने ये बताया इसको पाने के लिए जो भी बाधाएं हैं उसको हटाना ही साधना है। वो बात कहते हुए और उसको कैसे हटाएंगे इसके बारे में कहते हुए, जो साधन जो है भक्ति पाने के उपाय है, उसमें पहले वाला 35वां सूत्र है, सूत्र नंबर 35। तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च। तत्व मतलब भक्ति, तत्व भक्ति पाने का उपाय क्या है, वो साधन के बारे में जो बताए थे वो क्या है? विषय त्यागात, विषय जो है उसको त्याग करना चाहिए, और संग त्यागात च, उसका संग भी जो ये त्याग करना चाहिए। उसका अर्थ ऐसा है, विषय त्याग और आसक्ति त्याग होने पर उस प्रेम की प्राप्ति होती है। पराभक्ति, भगवत प्रेम कैसे प्राप्ति होती है? विषय त्याग और आसक्ति त्याग होने पर। इसको त्याग करने से, विषय त्याग करने से और आसक्ति त्याग करने से पराभक्ति होती है। ये बात यहाँ पर कहते हैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए, ये विषय मतलब क्या है और उसका जो संग, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा समझने की बात है। इसलिए कहते हैं ये जो इंद्रिय भोग्य जिन सब विषयों को पाने के लिए लोलुप होकर मन इष्ट से विमुख होता है, वे सब विषय साधन पथ में प्रबल बाधक होते हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम इस दुनिया में रहते हैं, उसमें भगवान ने हमें जो कुछ दिया है, इंद्रिय, इस दुनिया को जानने के लिए हमें इंद्रिय उन्होंने क्या दिया? उसमें इंद्रिय दिया है
हमें आँख दिया है देखने के लिए, और ये तो नाक दिया है स्मेल, खुशबू जो उसको ये पाने के लिए, और उसके बाद त्वचा चर्म जो है उसको दिया है स्पर्श ज्ञान के लिए, और उसके बाद हमारे जो जिह्वा जो है रुचि पाने के लिए। ये सब हम देखते हैं अपना इंद्रिय। ये हर एक इंद्रिय को वस्तु होता है, इंद्रिय ग्राह्य वस्तु, विषय, इंद्रिय विषय कहते हैं उसको, विषय कहते हैं। विषय मतलब इंद्रिय जो से ग्राह्य होने वाले वस्तु जो है उसको विषय कहते हैं। इसको त्याग करना चाहिए कहते हैं। मतलब इंद्रिय का विषय क्या है? आंखों से हम इस प्रपंच में, दुनिया में रूप देख सकते हैं, और जो प्रकाश जो है, अंधकार जो है, जो भी जानने के लिए हम आंखों से हम देखते हैं। सुंदर हो, कुरूप हो, तरह तरीके से उसको विभाजन कर देता है हमारे आंख देखने पर। लेकिन उस सब को देखने के लिए हमारे इंद्रिय क्या है? हमारे आंख से हम इस दुनिया देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत कुरूप, ऐसे सब कुछ होता है। मतलब ये जो प्रकाश, बहुत ज़्यादा प्रकाश है, देख नहीं पाते, अंधकार हो गया तब भी देख नहीं पाते, है ना। वो एक इसमें होना चाहिए, तब हमारे आंखें ठीक ठीक से देख पाते हैं। उसके लिए हमारे जो आंखें हैं उस चीज़ों के लिए, मतलब देखने के लिए सुंदर होना चाहिए और हमें आनंद मिलना चाहिए। वैसे चीज़ों को देखने में लगा रहता है मन, और जिसको देखने से हमें पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, उसको दूर करने में मन लगा रहता है। उसको देखना नहीं चाहता मैं मन। मतलब जो भी इंद्रिय से हम, जो मतलब आंख से हम देख सकते हैं, उसमें हमें जो पसंद है उसको देखना चाहते हैं, हमें जो पसंद नहीं उसको देखना नहीं चाहते। इसका मतलब ये दो चीजें होते हैं। मतलब अच्छे चीज देखने का इच्छा होती है, मन में इच्छा जागती है, और उसके बाद वो जो बुरा चीज जो है जिसको हम देखना नहीं चाहते, उससे हम वहां से निकल जाते हैं। मतलब देखना नहीं चाहते उसको, कहीं ना कहीं छूटने के लिए, छुटकारा लेने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये हर एक इंद्रिय का होता है। वैसा ही जैसे खुशबू मिला, अच्छा फूल है, फूल का खुशबू है, अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन जब गंदे नाले के पास जाते हैं वहाँ से कैसे छुटकारा पाएं, उसको हम ये करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो गंध निकलता है उसको हम नहीं पाना चाहते। वैसे ही जो चर्म जो है, स्पर्श ज्ञान होता है उससे, जो मृदु और कठिन, इसका भी होता है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म होने से अच्छा नहीं लगता, और बहुत ये ठंडा होने से भी अच्छा नहीं लगता। सब अच्छा होना चाहिए हमें, है ना। उसके लिए हम, अब तो गर्मी का दिन है, कहीं ना कहीं हमारे जो चर्म ये गर्मी को सह नहीं पाता, इसीलिए उससे बच के रखने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। मतलब चर्म का विषय हुआ ये जो गर्मी या ठंडा, और उसके बाद मृदु या कठिन, ऐसे सबको हम मालूम होता है इससे। एक चीज मृदु है या नहीं कैसे हमें पता लगता है? हम उसको स्पर्श करके देखते हैं, तब हमें पता लगता है। इसलिए ये जो है ये विषय वस्तु, विषय हो गया। और कहते हैं वैसे ही हमारे जो इससे जिह्वा, रुचि के लिए अच्छा होना चाहिए। किसी किसी लोगों को मीठा होने से अच्छा लगता है, और किसी को थोड़ा ये हो तीखा होने से अच्छा लगता है। ऐसे हर एक का अपना जो है ना इंद्रिय ग्राह्य वस्तु हो गया, उसको विषय कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं यहां पे तत्व विषय त्यागात, इसको जो है ना, उसको जो विषय जो है उसको त्याग करने के लिए बताते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हम इस दुनिया में जो भी जानते हैं उसको हम सत्य मानते हैं। जो हम इंद्रिय से हम ग्राह्य नहीं कर पाते उसको सत्य मानने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब देखिए, जो भगवान का प्रेम, भगवान, हम तो फोटो देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन भगवान ही सत्य है इसे मन में आता है क्या? क्योंकि हमारे जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए विश्वास ही नहीं होता।
फिर भी बड़े लोग, मतलब हमारे जो पूर्वजों ने बताया है, किताब में हम पढ़ते हैं, और भगवान होंगे, क्योंकि कई कई चीज़ होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए हम अनुमान लगाते हैं अच्छा भगवान होंगे, सचमुच भगवान होंगे। लेकिन हमारे सामने जो वस्तु जो है, हमारा जो प्रॉपर्टी जो है सत्य है, हमारे अधिकार है वो सत्य है, क्योंकि हम पाते हैं उसको। हमारे नाम यश, हमारे डिग्री, ये सब सत्य है, क्योंकि हमारे इंद्रिय ग्राह्य है, वस्तु है, विषय वस्तु है। अब देखिए, यही एक बड़ा बाधा बन जाता है, क्योंकि इसको हम पकड़ के हम रहते हैं, इसको सत्य मानते हैं, इसलिए भगवान को सत्य मानने के लिए मन तैयार नहीं रहता है। भगवान को सत्य मानने के लिए मन तैयार नहीं रहता। ये विषय जो है, मतलब इंद्रिय ग्राह्य वस्तु जो है, मन उसमें लगा रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? करना चाहिए अपना जो, अच्छा ये सबको भगवान ने क्या किया है, ये सब देने के बाद हमें विवेक दिया है, विवेक शक्ति दिया है भगवान ने। क्या सचमुच हमें इससे सुख मिलता है क्या? थोड़ा सोच के ये करना चाहिए। जैसे हमने रुचि के बारे में बताया, आम का सीजन है, बहुत अच्छे अच्छे आम मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है आम खाने के लिए, लेकिन उसको खाते जाओ क्या होता है? हम सब जानते हैं, पेट खराब होता है, उसका बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। अब ये जो भगवान ने हमें जो विवेक दिया है, उसके द्वारा हमें ये समझना चाहिए, ठीक है एक आम तो खा सकते हैं, लेकिन 10 आम एक दिन में नहीं, वो ठीक नहीं चलेगा। जिसको विवेक है वो क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, मतलब आम का सीजन है, खाना चाहिए, हमारे जो तबीयत के लिए अच्छा है, आरोग्य के लिए अच्छा है, खाएंगे। लेकिन उसका जो रुचि के पीछे पड़ के है ना, उसका जो लिमिटेड क्वांटिटी में जो लेना चाहिए, उसको छोड़ के जितना मन चाहता है उतना खाते रहो, उसका दुष्परिणाम होता है। जब भगवान ने हमें विवेक दिया है, इस विवेक से उसको समझना चाहिए, समझ के, और जितना जरूरत है, देखिए 2 चीज है, नीड है, विषय त्याग मतलब ये नहीं कि खाना ही छोड़ दो, क्योंकि खाना मतलब अपने जो जिह्वा है ना, जिह्वा के द्वारा खाना चाहिए, जिह्वा का विषय है खाना, खाना छोड़ने से क्या होता है, हम मर जाते हैं। लेकिन अपने जो आरोग्य के लिए और शक्ति के लिए, तंदुरुस्ती के लिए खाना ही चाहिए। लेकिन हमारे विवेक को उपयोग करके जितना चाहिए अपने को, मतलब अपने आरोग्य के लिए जो चाहिए, जितना चाहिए, उसको खाने को सीखना चाहिए। यह बात कहते हैं, उसको विषय त्याग कहते हैं। मतलब इस दुनिया में हमें जीना है, ठीक ठीक तरीके से जीना है, आनंद से जीना है, उसके लिए जितना चाहिए। ये वैसा ही हर एक विषय के प्रति हमारा जो धारणा होना चाहिए, हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो कहते हैं। तब क्या होता है, विषय त्याग होता है। विषय त्याग होता है मतलब इंद्रिय ग्राह्य वस्तु जो है उसको छोड़ के हम नहीं रह सकते, लेकिन अपने मन को ये बोलना चाहिए, जो भी है यहाँ जो हम देखिए, जो इसमें उपनिषद जो है, उसमें ईशावास्य उपनिषद, वो पहला उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, ऋग्वेद में ही आता है वो। उसमें पहले ही श्लोक है, वो इसमें कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ये सारे दुनिया जो है, हम जो देखते हैं, ये भगवान से आवृत है, मतलब सर्वत्र भगवान है। और तेन त्यक्तेन बुंजी था, उसको त्याग रूप से उपभोग करो। मां ग्रदक कस्य स्विद्धनम, कभी दूसरे किसी का जो प्रॉपर्टी है उसके प्रति आशा मत करो। नेवर डिजायर फॉर समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी, कस्यचित् धनम, दूसरों का जो धन है उसके प्रति ये मत करो, लोभ मत करो, वो तुम्हारा नहीं है। मतलब इस दुनिया में जो भी है ये करते हो, उसको ये करो, अर्जन करो, और उसके बाद उसको उपभोग करो। कैसे करेंगे?
त्यक्तेन त्याग रूपेण। त्याग रूपेण मतलब ये है हमारे इंद्रिय चाहता है उतना उपभोग करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना जरूरत है उतना ही लेना, क्योंकि शरीर रहने के लिए ये सबका जरूरत है। जैसे मैंने बोला जिह्वा का जो रुचि जो है, रुचि का मतलब ये नहीं जो कोई एक चीज बहुत रुचि है इसलिए खाते रहो खाते रहो, तब क्या होता है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर परमानेंट पेशेंट बनना पड़ता है ना। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अपने तबीयत के लिए भगवान ने क्यों खाने का ये चीज सब बनाया है, क्योंकि खाने से जो चीज जितना है जितना खाना चाहिए उसको उतना खाने से आरोग्य से रहते हैं, शरीर में शक्ति रहता है, इसलिए खाना चाहिए। उसको छोड़ के मतलब रुचि मिल गया खाते रहो नहीं चलेगा। ये इस विषय को किसने बताता है हमको, भगवान ने हमें वो बुद्धि भी दिया है, विवेक को दिया है। विवेक क्या है, अच्छा बुरा सही गलत ये सब समझने का मन के अंदर जो शक्ति है उसको विवेक कहते हैं। उसको उपयोग करके जब हम ये करेंगे उसको क्या कहते हैं, विषय त्याग बोलते हैं। विषय त्याग बोलते हैं उसको। इसका मतलब विषय त्याग मतलब सब कुछ छोड़ देना चाहिए ऐसा नहीं। अब खाना भी छोड़ दिया कैसे बचेंगे, कैसे बच सकते हैं हम, सुनना ही छोड़ दिया क्या बचेंगे। मतलब हमारे जो कान जो है उसका वस्तु क्या है, शब्द है। शब्द सुनना उसको बंद करने से क्या हम बचेंगे। और ये जो विषय वस्तु क्या है, देखने के लिए सब बाहर का चीज सब आंखों का विषय वस्तु है, उसको देखना ही बंद करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जीना हो तो ये सब देखना ही पड़ेगा, लेकिन जितना देखना चाहिए उतना, जितना आस्वादन करना चाहिए उतना, अपने शरीर के लिए आरोग्य के लिए जो भी ये होता है। और भक्ति इसमें ये भी कहते हैं भगवान के ओर जाने के लिए जिसे मदद मिले ऐसा करना चाहिए। जो भी हम करेंगे मतलब इस इंद्रिय ग्राह से प्रपंच से जो भी हम लेंगे ना, आस्वादन करेंगे उपभोग करेंगे, वो भगवान के ओर जाने के लिए भक्ति पाने के लिए हमें मदद मिलना चाहिए उससे। वैसे सोच कर करो, जैसे आंख ये कानों से सुनना, क्या सुनेंगे, भगवान के नाम स्मरण सुनेंगे, भगवान ने तो दिया है उसको। तब क्या करेंगे, भजन सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे और भगवान के बारे में सुनेंगे, अच्छे बातें सुनेंगे। बुराई क्यों सुनते रहेंगे, अपने मन को खराब करने के लिए। कई चीज होता है जो अच्छा या बुराई, वो हमें जो उसको सुनने में या खाने में रहता है ना, उसमें नहीं रहता है अच्छा या बुरा। जैसे देखिए भगवान ने बुद्धि इसलिए दिया उसको समझने के लिए कौन सा अच्छा है। जैसे करेला खाने के लिए तो अच्छा नहीं होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको खाना पड़ता है। क्यों, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलते हैं देखो रोज है ना 1 पीस करेला खाने से फिर तुम्हारा डायबिटीज नहीं होगा और आरोग्य अच्छा रहेगा, तुम्हारा तबीयत अच्छा रहेगा। इसीलिए ये भाव जो है इसको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। मतलब इस दुनिया में जीना है, जीने के लिए जो भी चाहिए उसको हमें उपभोग करना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। और उसके ज्यादा जब हम करेंगे तब क्या हो गया, विषय लोलुप बोलते हैं उन लोगों को। मतलब अपने मन के ऊपर ये संयम नहीं है। और वो सिर्फ मतलब मैंने जैसे बोला आपको, मैं आम का सीजन है, बहुत सारे आम मिलते हैं, अभी तो खाना चाहिए, बाद में तो नहीं मिलेगा, इसीलिए खाते रहो, फिर पेट खराब हो जाएगा और उसका परिणाम अलग अलग होगा, हम सब जानते हैं। और सिर्फ वही नहीं, वजन बढ़ेगा शरीर का, जितना ज़्यादा खाओगे उतना वजन बढ़ेगा। ये सब हम सब जानते हैं और इसीलिए जितना चाहिए हमारे आरोग्य के लिए उतना खाते हैं, तब उसको त्याग कहते हैं। तेना त्यक्तेन भुंजीथा, ईशावास्य उपनिषद जो त्याग रूप से उसको उपभोग करो, उसका मतलब ये है। और तत्तु विषय त्यागात, और उसके बाद वो कहते हैं संग त्यागाच, विषय त्याग तो हो गया और उसके साथ वो संग त्याग भी करना चाहिए। संग मतलब क्या है, विषय मतलब हमें पता है। अब मानो हमने छोड़ दिया, जो भी मतलब जरूरत है उतना ही हम स्वीकार करते हैं, लेकिन
है ना, जो हमारा जो पहले अनुभव जो है उसके अनुसार क्या होता है, मन में उसका कुछ इंप्रेशन रह जाता है। मन उसको पाने के लिए सोचता रहता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो किसी को है ना पेट खराब हो गया, पेट खराब होने से कई चीज खा नहीं पाता है। वो खा नहीं पाता है इसका मतलब ये नहीं खाना नहीं चाहता, खाना चाहता है लेकिन मजबूरी है। लेकिन जैसे ही उसका आरोग्य से ठीक हो जाएगा फिर खाना शुरू कर देता है। पेट खराब करे, जो भी करे, जो भी खाना चाहिए उसको खाना शुरू कर देता है। इसीलिए इसका जो खाने का जो आसक्ति उसके मन में है, कुछ समय के लिए वो बंद हुआ था क्योंकि मजबूरी है, खा नहीं पाता था। ये जो संग जो है, संग मतलब क्या है, उसके बारे में सोचता रहता है। जैसे मैंने बताया आपको, ये आम का उदाहरण आप देखिए। हमने बताया अपने मन को, देखो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, खाने से उसका दुष्परिणाम होगा, ये सब मैंने बता दिया। लेकिन आम तो सामने पड़ा है। फिर मन क्या करता है, अच्छा हमने ये पिछले साल ना इतना आम खाए थे और अलग अलग तरीके का आम खाए थे, इसके बारे में सोचता रहता है। देखिए, जब ये मन ये सोचता, मतलब खाने का आसक्ति है और कुछ कारण से हमने नहीं खा रहे हैं, लेकिन अंदर आसक्ति है, इसको संग कहते हैं। मतलब विषय का उपभोग करने का आसक्ति जो है उसको भी त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान के ओर जाने के लिए वो बाधा डालता है, भगवान के ओर जाने के लिए बाधा डालता है। ये मतलब देखिए, जो विषय के प्रति हमारा जो आसक्ति जो है और विषय का जो उपभोग करने का इच्छा जो है, ये स्वाभाविक रूप से होता है, ये अस्वाभाविक नहीं है। हमें ये नहीं समझना चाहिए मतलब ये सब अस्वाभाविक है। क्योंकि उपनिषद में है ना, कठोपनिषद में एक बात आती है, वहां क्या कहते हैं, परांचि खानी विदृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। भगवान ने स्वयंभू भगवान उन्होंने क्या किया, परांचि खानी विदृणत, मतलब जो हमारा जो इंद्रिय जो है उनका स्वभाव ही ऐसा बना दिया, बाहर जाने का इच्छा है। इसलिए वो क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से बाहर जाते हैं। और भगवान कहाँ है? अंदर बैठा है। भगवान अंदर बैठा है ना। एक ये है कहानी है, भगवान ने मतलब ये सृष्टि के बारे में, भगवान ने सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद मनुष्य और अलग अलग जंतु उन सबको उन्होंने ये सृष्टि किया, ये जो पेड़ पौधे वो सबका सृष्टि किया उन्होंने। सृष्टि करने के बाद सबको बचने के लिए जो भी चाहिए वो सब उन्होंने दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके पास सब देने के बाद उनके पास दो चीज बच गए, एक बुद्धि और एक भगवान का जो पाने का आनंद, भगवान का जो आस्वादन, आनंद जो मिलता है। आनंद मतलब भगवान, आत्मा, आत्मशक्ति जो है। और इसको क्या करना चाहिए, कहां रखना चाहिए? फिर वो देवताओं का सभा था बहुत बड़ा, किसी ने बताया, देखो भगवान ने कहा, देखो ये जो आनंद जो है ये आसानी से नहीं मिलना चाहिए, इसको पाने के लिए बहुत कष्ट करना चाहिए। कैसे करेंगे? भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम था मनुष्य में। उन्होंने समझा था मनुष्य को ऐसे सृष्टि किया, उन्होंने अपने सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए मनुष्य को उन्होंने क्या किया, ये बुद्धि जो है मनुष्य को दिया। देने के बाद फिर चर्चा हुई, और कौन सा बच गया? जो आनंद, मतलब भजनानंद, ब्रह्मानंद, जो आनंद जो है उसको कहाँ रखेंगे? बहुत सारे देवताओं ने सुझाव दिया, सप्त समुद्र के पारे वहां कहीं रखो, नहीं तो भूमि के मध्य, समुद्र के मध्य नीचे, पाने के लिए बहुत मुश्किल होना चाहिए। भगवान ने बता दिया, देखो मैंने तो मनुष्य को बुद्धि दे दिया,
ये बुद्धि के द्वारा जहां भी रखो वहां मनुष्य जाके उसको ढूंढ लेगा। फिर कहां रखना चाहिए? भगवान ने बताया एक ही जगह है। कौन सा है? मनुष्य के हृदय में रख दो, अंदर, उनके ही अंदर। क्योंकि मैंने जो इंद्रिय दिया है, ये इंद्रिय क्या करते हैं? बाहर के चीजों को देखने में मगन रहते हैं। आंखों से बाहर देखते हैं और अपने जो कानों से बाहर का जो साउंड जो उसको सुनते हैं, और अपने जिह्वा से बाहर के वस्तु का रुचि देखते हैं, और चर्म से सब कुछ है ना, बाहर का जो है उसका ही करते हैं, अंदर का तो नहीं। परांचि खानी वेदृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। उन्होंने क्या किया? अंतरात्मा अंदर उन्होंने उसको रख दिया। लेकिन ये मनुष्य क्या कर रहा है? अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए बाहर ही ढूंढ रहा है। और इसी कारण से अंदर जो आनंद जो है उसको पाने के लिए कोई समय ही नहीं है, समझ में नहीं आता। इसलिए उपनिषद में ये कहते हैं कश्चित दीर्घ प्रत्येगात्मानम ईक्षत। उसमें कई कई लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? अच्छा, बाहर सब ढूंढ लिया, जितना सुख पाना सब मैंने पा लिया, लेकिन कुछ ये सुख में जो भी मैंने ये लिया वो भी शाश्वत नहीं है। आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, अब रहेगा और बाद में नहीं रहेगा, सब अशाश्वत है। मतलब मानिए मैंने आम के बारे में बताया, आम को खा लिया, बहुत अच्छा लगा, और कुछ समय के बाद बस फिर खाने का इच्छा होती है, क्योंकि खाने से ही आनंद मिलता है उसका। मतलब जितना समय हमने खाया उतना समय तक उसका सुख मिला, उसके बाद वो चला गया। मतलब ये जो मनुष्य, उन लोगों ने क्या किया? नहीं, इस दुनिया में कहीं ना कहीं शाश्वत सुख होगा, उसको हमें ढूंढना चाहिए। उसके लिए उन लोगों ने क्या किया? बाहर के वस्तु में अपने सुख ढूंढ लिया, सुख मिलता है और उसके बाद दुख भी आता है उसके साथ साथ। जितना सुख है उतना दुख भी है। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? ये तो एक कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश करेंगे? अपने अंदर ढूंढेंगे उसको। कश्चित धीर प्रत्येक आत्मान में ईक्षत। ये धीरज रख के उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बहुत धैर्य से उन लोगों ने अंदर देखने का कोशिश करते हैं। आवृत्त चक्षुः, अपने इंद्रिय को बंद करके वो अपने दृष्टि उन्होंने वो लोग क्या किए? अंदर देखने के लिए किया। देखिए, जब तक ये इंद्रिय के पीछे भागते हैं तब तक अंदर देखने का मन ही नहीं लगता है। ये जो अशाश्वत सुख जो है उसके पीछे भागते रहते हैं। भगवान क्या है? शाश्वत है, सत चित आनंद। सत्य मतलब सब समय जो रहता है, शाश्वत है, और चित्त मतलब चैतन्य स्वरूप है, ऊर्जा, सब समय मिलने वाला ऊर्जा, और उसके साथ साथ आनंद, आनंद भी उससे मिलता है। इसलिए सुख और आनंद में ये है, एक ही नहीं है। सुख और आनंद दोनों एक ही नहीं। सुख क्या है? इंद्रिय से हम, जैसे मैंने आम का उदाहरण दिया, मैंने हमारे जो जिह्वा है, जिह्वा के संपर्क में आया आम, उसका रुचि हमें मिला। मतलब इंद्रियों के संपर्क में जब आने से जो सुख मिलता है, वो वस्तु से, विषय से जो संपर्क से मिलता है, उसको सुख कहते हैं। और ये सुख अशाश्वत है, जितना समय तक हम पाते तब है, उसके बाद में उसका दुष्परिणाम स्वरूप हमें दुख भी मिलता है। लेकिन आनंद जो है वो विषय का जो है वस्तु नहीं है, हमारे इंद्रियों का वस्तु नहीं है, इंद्रियों के परे है वो आनंद। जब इससे हम विमुख होके अपने अंदर उसको ढूंढते हैं, इसके परे जो है, इंद्रियों के परे जाने की कोशिश करते हैं, तब हमें आनंद मिलता है। ये आनंद का विशेषता क्या है? सत्य, कल था, आज है और कल भी रहेगा। ये तीनों काल में जो रहता है उसको सत्य कहते हैं। नित्य, सब समय रहने वाला है। और उसके बाद चित्त, वो ऊर्जा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। और उसके बाद आनंद, आनंद जैसे सुख में दुख है, आनंद में उसका ऑपोजिट कुछ भी नहीं है। आनंद आनंद ही है, आनंद जो है आनंद ही है। सुख को दुख है,
सुख पाने की हम कोशिश करते हैं, दुख मिल जाता है अपने आप। लेकिन आनंद जब पाते हैं ना, उसका ऑपोजिट कुछ नहीं है। जब वो पाते हैं वो आनंद आनंद है। जिसको आनंद मिलता है वही जानता है उसका जो विशेषता। इसीलिए ये जो है ये कहां पर है? भक्त कहते हैं भगवान में, भगवान के पाद कमलों में। भगवान के पास जब जाओगे आपको आनंद मिलेगा, जितना पास जाओगे उतना आनंद मिलेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हमें उदाहरण देते हैं। देखो गंगा नदी है, दक्षिणेश्वर में रहते हैं श्री रामकृष्ण, गंगा नदी पास में ही है, बहती है। और लोग जब गंगा से दूर रहते हैं उस समय क्या गर्मी महसूस होता है। जितना गंगा के पास आते हैं उसका वहां से जो ये ठंडा हवा है ना, हल्का हल्का सा ठंडा हवा जो मिलता है उसका आस्वादन करते हैं। मतलब वो ठंडा हवा उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें गंगा के समीप जाना चाहिए। वैसे ही भक्त कहता है देखो इस दुनिया में है भगवान, लेकिन उनके पास हमें जाना चाहिए। उसके लिए भक्ति चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? ये जो विषय वस्तु जो है उसमें हमारा जो आसक्ति जो है, दिलचस्पी जो है, उसको हमें त्याग करना चाहिए। उसको पाने का जो इच्छा जो है उसको त्याग करना चाहिए, उसको भक्ति। इसीलिए यहां पर नारद कहते हैं, देवर्षि नारद तत्व विषय त्यागात संगत त्यागात च। साधन में ये दो तरीके हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं विषय विराग भगवान अनुराग। साधन करने का मतलब भगवान में जो प्रीति उसके लिए कोशिश करना, और उसके बाद विषय विराग, क्योंकि ये हमें भगवान से दूर कर देती हैं। इसका जो आसक्ति जो है, विषय आसक्ति जो है, सुख पाने का इच्छा जो है, वो हमें भगवान से दूर कर देता है। इसीलिए उसको त्याग करना चाहिए। सुख पाने का इच्छा जो है उसको त्याग करना चाहिए, विषय विराग। और उसके बाद भगवान अनुराग, भगवान में प्रीति बनाने के लिए। इसको साधना का, साधन का सार है। और श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में? साधक की प्रथम अवस्था में त्याग चाहिए, कामिनी कांचन का त्याग, और यह त्याग सहज होना चाहिए। जोर देकर विषय त्याग किया जा सकता है, किंतु तुच्छ विषयानंद के प्रति स्वाभाविक विराग नहीं आने पर आसक्ति का त्याग नहीं होता। तब क्या करना चाहिए? अब तो आसक्ति तो है मन में पाने का, सुख पाने का। जैसे मैंने बताया आम खाने का इच्छा तो होती है, क्या करना चाहिए? धीरे धीरे जब आम खाते हैं, खाने के समय भी मन को कहना चाहिए देखो ठीक है, मन में आसक्ति तो है खाने के लिए, एक खा रहा हूं, लेकिन इसमें शाश्वत आनंद नहीं मिलता है, इसमें आनंद नहीं, सुख मिलता है। जितना तक समय तक खा रहे हो उतने समय तक ठीक है, लेकिन उसके बाद अपने जो तबीयत जो है ना उसमें दुष्परिणाम करता है। वो जो परिणाम जो है वो बहुत खराब होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? एक दे दिया बस, इसके बाद फिर उसको चाहना मत। सामने है ठीक है खा लो, लेकिन उसके पीछे भागना मत करो। वो आसक्ति बोलते हैं उसको, पाने का आसक्ति। मन, क्योंकि मन में चक्कर चलता रहता है उसको आस्वादन करने का, उसको त्याग देना चाहिए। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मतलब आसक्ति को त्याग करना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं ये है ना, मतलब इसीलिए त्याग मत इसलिए कहते हैं कि भगवान के ओर जाने में ये जो हमारा जो विषयासक्ति जो है वो एक बहुत बड़ा बाधा है। क्यों बाधा है? मन को देखिए, इस प्रपंच को ही सत्य मानता है मन। है इस प्रपंच भगवान ने दिया है हमको, उसको तो उपभोग करना ही चाहिए जो भी है। मतलब क्यों उपभोग करना चाहिए? क्योंकि यहाँ जीने के लिए हमें चाहिए, जो भी चाहिए उसको उपभोग करना ही पड़ता है। लेकिन तब क्या करना चाहिए? उसको
भगवान के प्रसाद रूप से उसको उपभोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसको त्याग रूप से उसको ये करो, मतलब अपने मन को बताना चाहिए हम इसलिए इसका उपभोग कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि ये मानव जीवन में ही भगवान के पाने का एक शक्ति है। दूसरे कोई जंतुओं में भगवान का पाने का कोई ये नहीं है, मतलब वो उतना क्षमता नहीं है, सिर्फ मानव जीवन में है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बुद्धि सिर्फ मानव को दिया है। जो इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस मतलब क्या है? गलत क्या है, सही क्या है, उसको जानने का क्षमता, और जो गलत जो है उसको छोड़ के सही रास्ते में जाने का क्षमता जानवर में नहीं है। जैसे एक कुत्ते को कुछ खाने का इच्छा हुई, वो जाके खाएगा, लेकिन आप उसको मारिए, मारने से भी थोड़ा समय के बाद तुम वहां जा गए, फिर आके जाने खाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन कोई एक इंसान मानव आ गया, कुछ ये था वहां पर खाने की इच्छा, वो लेने गया, फिर हम उसको एक बार पिटाई करने से क्या दूसरे बार जो आएगा? मेरे अपमान हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। खाने के लिए मैंने कोशिश किया, मेरा अपमान हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि मानव के अंदर बुद्धि है, भगवान ने बुद्धि दिया है। इसका जो सोच के जो भी अपने को चाहिए उसको लेने का क्षमता मानव में है, भगवान ने वो शक्ति दिया है जिसको हम बुद्धि कहते हैं। इसलिए इसका सही उपयोग करना हमें सीखना चाहिए, सही उपयोग करना हमें सीखना चाहिए। जिसे मैंने पहले बताया था, भगवान ने अंदर रख दिया आनंद को, जो भगवान का आनंद जो है उसको अपने अंदर हृदय में रख दिया। अब इसको कैसे ढूंढे? अपने बुद्धि के द्वारा। हमने सब वस्तुओं में सुख को हमने ढूंढा, सुख तो मिलता है उसके पास, साथ साथ दुख भी मिलता है, दुखी भी होते हैं। जितना सुखी होते हैं उतना दुखी भी होते हैं। और इसके लिए मार्ग क्या है? ये करते करते जब मानव को अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? इनके पीछे भागने से सचमुच सच्चा सुख जो है वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। शास्त्र में इसके बारे में बहुत सुंदर ये है। एक राजा था ययाति, और वो बूढ़ा हो गया, मतलब बहुत सारे इस दुनिया में जो भी ये करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, किया, और धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बावजूद उसका जो आसक्ति जो है, संग कहते हैं ना, वो कम नहीं हुआ, और भी उपभोग करने का इच्छा हुआ। उनके पास एक वर था, और दूसरा किसी का जो उम्र लेके अपना जो बुढ़ापे ना वहां से फिर युवक बन सकता था, उसमें वो ये था। इसलिए उन्होंने क्या किया, बच्चे थे राजकुमार 4, उनको बुलाया एक एक करके उन्होंने। अच्छा, एक देखो तुम्हारे पास, मैं तो तुम्हारा पिता हूं, मैंने इतना दिन उपभोग किया, मुझे ऐसा लगता है अभी भी मेरा जो उपभोग करने का इच्छा जो है अभी शांत नहीं हुआ, इसलिए मुझे यौवन चाहिए, क्या तुम्हारा यौवन मेरे को दोगे? उन्होंने बताया, मैं क्यों दूं, मेरे को भी वो ना उपभोग करने की इच्छा है। वो नहीं दिया। दूसरा बेटा भी ऐसा ही बताया, तीसरा भी वैसा ही बताया, और चौथा बेटा जो राजकुमार था उन्होंने बताया, ठीक है पिताजी, अब तो मेरे पिताजी हैं, इसलिए मेरे पास जो कुछ है वो आपका है, मेरा यौवन भी आपका है, मैं दे दूंगा। फिर उन्होंने अपने जो बेटा है उससे उनका यौवन लिया, और फिर उन्होंने वो करना शुरू किया, लेकिन वो भी खत्म हो गया, बूढ़ा होने लगा। लेकिन वो तब भी उसको जो उपभोग का ये जो है वो शांत नहीं हुआ, भोग इच्छा जो है वो उसको शांत नहीं हुआ। और उन्होंने उसके बाद अपने अनुभव से एक बात कहता है, न जातो कामः कामान उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। ये जो इस दुनिया को उपभोग करने का इच्छा जो है उसको तृप्ति करने के लिए यदि आप सुख देते रहो, उससे कभी भी ये शांत नहीं होगा। कैसे? उसको उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि,
अग्नि को आप शांत करने के लिए यदि उसमें घृत घी डालते जाओ, उससे क्या होता है? वो बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। वैसे ही उपभोग करने से ये जो भोगेच्छा जो है कभी शांत नहीं होता, कभी शांत नहीं होता। मतलब ये उलझन में फंस जाते हैं एक बार, है ना, उसमें जाने से। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने मन को ये कहना चाहिए, ठीक है भगवान ने शरीर दिया है और इसको क्या करना चाहिए? तेन त्यक्तेन बुंजी था। ये सब भगवान का है, दुनिया सभी भगवान का है। उसको क्या करना चाहिए? जब उपभोग करने के समय ये भगवान के प्रसाद है, ये प्रसाद मानकर उसको करो। तब क्या होता है ना, एक लिमिट होता है। और दूसरा, माग्रदक कस्य स्विद्धनम, दूसरों का जो संपत्ति जो है उसके प्रति आशा मत करो। जो भी तुम्हारा है उसको भी भगवान के प्रसाद मानकर उसको स्वीकार करो। इसलिए भगवान के भक्ति पाने के लिए ये है ना, मतलब भोगेच्छा जो है उसको त्याग करना बहुत जरूरी होता है। भोगेच्छा मतलब देखिए अलग अलग तरीके का होता है। किसी को अधिकार का मोह रहता है, अधिकार जितना मिले शांत नहीं होते और भी पाने के लिए कोशिश करते हैं। और कोई पैसे के पीछे भागते हैं, जितना ये करे अर्जन करो, धनार्जन करो, उससे तृप्त नहीं होता उनको। इसलिए अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का होता है। इसलिए इसको त्याग करने तक सचमुच आनंद जो है वो नहीं मिलता। आप किसी से भी जाके पूछो, जितना भी पैसे वाले हो, जितना भी अधिकार हो, है ना, देश का प्रधानमंत्री के हाथ में बहुत सारे अधिकार हैं, उसके पास जाके पूछ के देखो, क्या आप आनंद में हैं? क्या आप शांति में हैं? कब गद्दी गिर जाएगा पता नहीं। उसको बचा के रखने के लिए जो भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ अगले चुनाव में कैसे जीत के आएंगे उसके लिए जो करना चाहिए, उसी उलझन में पड़े रहते हैं, है ना। वैसे आप सबसे बड़े धनी उनके पास जाओ, जाके पूछो, अपने पास इतना संपत्ति है, क्या आप आनंद में हैं, मजे में हैं? वो भी फिर उसको जो है ना उससे बढ़ाने के लिए और भी कोशिश करता रहता है, और भी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे, दिन रात उसके इसमें पड़े रहता है। उसको भी ये नहीं है, अधिकार हो, संपत्ति हो और यश कीर्ति जो हो, है ना। इसलिए किसी को भी इस दुनिया में जो भी है, ये एक बात हमें समझना चाहिए, जितना उपभोग करेंगे, जितना करने से भी उससे हमारा जो भोगेच्छा जो शांत नहीं होता है। उसको शांत करने की एक ही मार्ग है, पहले उसको निग्रह करना चाहिए। तेन त्यक्तेन बुंजी था। हमें इस दुनिया में रहने के लिए जो भी चीज़ है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं सब छोड़ दो, वैसे हम नहीं रह सकते। जैसे मैंने बोला आपको, जो अपने कानों से बहुत सारे चीज सुन सकते हैं हम लोग, लेकिन जिसको सुनने से हमारे अंदर भगवान की भक्ति बढ़ता है, ऐसे चीजों को सुनो। सत्संग में रहने के लिए बताते हैं। अब आहार जब स्वीकार करते हो, खाते हो कुछ चीज, खाने के समय क्या करना चाहिए? मेरे आरोग्य के लिए, मेरे तंदुरुस्ती के लिए जो भी अच्छा है उसको खाने चाहिए। ये इसीलिए नहीं जो ये अच्छा है उसको खा लेता हूं, है ना। सब कुछ अच्छा है, बच्चों को आजकल ना वो पिज्जा टिज्जा वो सब बहुत अच्छा लगता है, और खाने के बाद क्या होता है, शरीर में तो शक्ति नहीं मिलता है और पेट को खराब करता है, लेकिन फिर भी उसको खाना चाहिए। जंक फूड कहते हैं उसको ना, उससे शरीर में शक्ति मिलना चाहिए ना। आहार से क्या मिलना चाहिए? शरीर के लिए शक्ति मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। उसका जो उद्देश्य है आहार लेने का, स्वीकार करने का, वो उद्देश्य का ये नहीं होता ना। इसलिए भगवान ने जो सोच दिया है, बुद्धि दिया है, उसको उपयोग करके जितना भी जरूरत है, नीड देखिए, और उसके बाद और एक क्या है, वांट जो है, नीड जो है उसको पूर्ति करना चाहिए। अपने शरीर का ये आवश्यकता जो है, अवसर जो है जीना के लिए जो भी है उसको लेना चाहिए। नहीं जा मन चाहता है इसलिए हम ले लेते हैं, उससे उसके लिए कोई ये नहीं है, मतलब उसका कोई खत्म नहीं होता कभी भी। जैसे ययाति का जो हुआ था, दोबारा उसको यौवन मिला और उन्होंने उपभोग किया, वो राजा था,
जो भी उपभोग करने के लिए जो भी जरूरत था वो सब मिलता था उसको। देखिए तब भी उसको शांत नहीं हुआ। होने के बाद वो कहता है, मतलब ये इसका हाल ऐसा ही है, जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं वैसे ही ये इसको करने। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करो। श्री रामकृष्ण कहते हैं दोनों एक साथ जाना चाहिए। अब बाद में नारद जी हमें मतलब भक्ति पाने का और भी मार्ग बताएंगे। उसमें पहला जो ये है उसको उन्होंने क्या बताया, जो तत्व विषय त्यागात संग त्यागात च। क्योंकि देखिए इस दुनिया में हम दो चीजें हैं, एक भगवान है एक और एक और ये दुनिया है, और इस दोनों के बीच में हम हैं। हम जो है दोनों के बीच में हैं। जब भगवान के प्रति आकर्षण होता है वो लोग भगवान के ओर जाते हैं, जिसको दुनिया के ओर आकर्षण ज्यादा रहता है वो लोग दुनिया के ओर जाते हैं। अब भगवान के ओर जाना, क्योंकि दुनिया के ओर जाने से क्या होता है, हमें पता है कि वहां पर जो भी मिलता है वो दुख से भरा है। जैसे सुख उसके साथ साथ दुख भी मिलता है, मतलब शाश्वत सुख नहीं है। इसीलिए भगवान के पास जाओगे वो शाश्वत सुख जिसको आनंद कहते हैं वो मिलता है। इसीलिए भगवान के ओर जाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ छोड़ना ही चाहिए ना। जब तक इसको पकड़ के रहेंगे और भगवान में मिलेंगे नहीं जाता। ए मैन कैनॉट ट्रैवल इन 2 बोट्स एट द सेम टाइम, मतलब 2 नाव में पाँव रख के हम जा नहीं सकते। जब तक एक साथ जाएगा थोड़े दूर ठीक है, अलग अलग हो जाएगा हम पानी में डूब जाएंगे। इसलिए कोई एक को पकड़ना चाहिए। इसलिए हमें ये तय करना, क्या हमें ये दुनिया चाहिए, यहीं रहना चाहिए, इसी के बीच है ना सुख दुख के बीच उलझन में फंसे रहना चाहिए, या भगवान के ओर जाने के लिए कोशिश करना चाहिए, ये हमें तय करना है। जो भगवान के ओर जाना चाहते हैं उनके लिए नारद जी बताए हैं। पहले उन्होंने वही बताया ना, प्रेम के बारे में, भगवत प्रेम के बारे में उन्होंने बताया, भक्ति के बारे में उन्होंने बताया, सब कुछ समझा के उसके ओर जाने के लिए, भगवान के ओर जाने के लिए जो मार्ग है वो उन्होंने यहां पर बताया। उसके लिए पहले क्या करना चाहिए, ये जो इस दुनिया के प्रति हमारे जो आसक्ति है उसको पहले धीरे धीरे बंद करना चाहिए। क्योंकि एक हाथ में इसको पकड़े हैं, भगवान की ओर कैसे जा सकते हैं, है ना। एक ये है कहानी है, श्री रामकृष्ण कहते हैं ये कुछ ना 3-4 जो फ्रेंड्स थे वो लोग एक नदी के पास रहते थे, और नदी के दूसरे ओर एक छोटा शहर था। वहाँ शहर में जाके है ना कुछ मजा मस्ती करके वापस आते थे, उनका ये था। एक दिन गए वैसे अपने गांव से और नदी पार करके, नाव से नदी पार करके इस ओर आए और नदी को बांध दिए, नदी में बांध दिया अपना नाव को, और वो शहर में गए, मजे मस्ती किए और ये दारू पिया वो सब किया। और उसके बाद जब ये शाम हो रहा था उस समय उन्होंने आया, उन लोगों ने, चारों लोगों ने अच्छे तरह से दारू पी रहे थे, पी के बैठे थे, और उसको नाव चलाना शुरू किया और चला रहे हैं, बीच बीच में बात कर रहे हैं। और 1-2 घंटे के बाद एक ने पूछा, अच्छा अभी भी हमारे गांव नहीं आया? नहीं, और भी जाना चाहिए। फिर और 2 घंटे के बाद किसी ने पूछा, क्या हमारे गांव नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, और भी हमें चलाना चाहिए। चारों लोग ये कर रहे हैं, तो चारों को जानते थे। और जैसे ये सुबह हुआ, सुबह के बाद वो लोग के वो शहर के पास ही है, शहर के पास ही है उनका जो ये ना नौका जो है, नाव जो है शहर के पास उस ओर नहीं गया, एक इंच भी नहीं गया, 1 इंच भी नहीं हिला वहां से। उसका कारण क्या है? तब उनको पता चला वो दारू पी गए थे ना, इसीलिए उन्होंने जो बांध के रखा था वो रस्सी को उन्होंने खुला नहीं, मत वहां कर वो बांध के रहा था उसको ना, इसीलिए इस ओर को बांध के जितना आप ये चलाओ कैसे चाहता है ना वही रह जाता है। वैसे ही श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब हमें इस दुनिया के दुनियादारी में जब आसक्ति रहता है, उसके ओर हमारे मन चलता है, तब तक हम भगवान की ओर जाने के लिए जितना भी कोशिश करें, जाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा शांति मिलता है भगवान को पुकारने से, भगवान से ध्यान करने से, उससे
मिलता है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन भगवान को पाने के लिए, भगवान के ओर जाने के लिए हमें ये समझना चाहिए यहाँ पर जो है, इस दुनिया में जो है वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत जो है भगवान, उनके ओर जाने के लिए धीरे धीरे हमारे यहाँ आसक्ति घटाना चाहिए, तब भी हम भगवान की ओर जा सकते हैं। ये बात इसीलिए नारद जी पहले सूत्र उनका है साधन का क्या है, तत्तु विषय त्यागात संग त्यागाच। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।